नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल इजी मैथ बाय जिन शर्मा में। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि 14 मार्च को हमारी स्कूलें हैं वो बंद हो चुकी थी कोरोना के कारण, और वो स्कूल अब नवंबर में जाकर खुलने के थोड़े आसार नज़र आ रहे हैं। दोस्तों, सरकार ने लगभग फैसला ले लिया है कि नवंबर में स्कूलें खुल सकती है, लेकिन उसके लिए उन्होंने पहले हमारे लिए पाठ्यक्रम जारी कर दिया है कि भाई कौन कौन से पार्ट है या कौन कौन से शीर्षक जो हटा दिए गए हैं और कौन कौन से शीर्षक है जो अभी आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए, आज के इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे कि कौन कौन से चैप्टर है वो हटा दिए गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले कक्षा 10वीं के लिए बताते हैं दोस्तों। अभी कक्षा 10वीं में कौन कौन से चैप्टर है वो हटा दिए गए हैं और कौन कौन से आपको पढ़ने पड़ेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले वैदिक गणित चैप्टर जो है उसमें दोस्तों वैदिक पद्धति द्वारा सरल समीकरणों के हल, ध्यान रखें दोस्तों, जो सरल समीकरण वहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, एक चर वाले रैखिक समीकरण, उन समीकरणों को आपको हल करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, क्योंकि आपके इस पाठ्यक्रम में से वो सरल समीकरण टॉपिक जो है वो वैदिक गणित से हटा दिया गया है दोस्तों। तो वो आपको नहीं पढ़ना है, लेकिन शेष जितने भी चैप्टर है वैदिक गणित में वो सब आपको पढ़ने हैं, क्योंकि वो सब आपके कोर्स में शामिल है। अब अध्याय नंबर 2 जो है संख्या पद्धति के लिए वास्तविक संख्याएं जो चैप्टर है दोस्तों, वो संपूर्ण अध्याय हटा दिया गया दोस्तों, संपूर्ण इकाई हटा दी गई है, यानी आपको ये चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वास्तविक संख्या चैप्टर है वो कंप्लीट हटा दिया गया दोस्तों। अब तीसरा जो है वो बीजगणित के लिए तीसरा, चौथा और पांचवा अध्याय, यानी बहुपद अध्याय में से दोस्तों ध्यान रखें, वास्तविक गुणांकों वाले बहुपद पर भाग एल्गोरिथम पर लघुत्तम कथन तथा सामान्य प्रश्न बीज व्यंजकों के लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक, ये जो प्रश्न आते थे दोस्तों वो भी हटा दिए गए हैं। ध्यान रखें कि भाग देने के बाद में जो आपको लघुत्तम समापवर्त्य और महत्तम समापवर्तक वाले प्रश्न थे वो हटा दिए गए हैं, यानी वो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। चौथे अध्याय दो चरों वाली रैखिक समीकरण एवं असमीकाओं में दोस्तों जो समीकरण से संबंधित प्रश्न है वो अपने कोर्स में है, लेकिन असमीकाओं से संबंधित जो प्रश्न है वो हटा दिए गए हैं, यानी वो हमारे कोर्स में शामिल नहीं है। समांतर श्रेणी पांचवें अध्याय के अंदर क्या है कि n पदों के योग मानक परिणाम को निकालने की विधि, मतलब यहाँ पे ध्यान रखें दोस्तों, जो पद ज्ञात करने के लिए जो सूत्र था वो शामिल है, लेकिन यहाँ पे योग ज्ञात करने से संबंधित जो भी प्रश्न है वो पांचवें अध्याय से हटा दिए गए हैं, यानी वो आपको नहीं पढ़ने हैं। अभी त्रिकोणमिति में देखिए, त्रिकोणमितीय अनुपातों में ये त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध है वो हटा दिया गया है। त्रिकोणमितीय अनुपातों में जो संबंध है वो हटा दिया गया है, वो आपको नहीं पढ़ना है। उसी के साथ पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी जो पूरक कोण हम पढ़ते थे वो चैप्टर भी हटा दिया गया है। पूरक कोण वाला चैप्टर आपको नहीं पढ़ना है। निर्देशांक ज्यामिति चैप्टर के अंदर जो आंतरिक विभाजन सूत्र और त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित जो सूत्र है वो भी चैप्टर से हटा दिए गए हैं। अब आपको विभाजन सूत्रों के बारे में नहीं पढ़ना होगा दोस्तों। और ज्यामिति के अंदर दोस्तों जो अपना 10वां अध्याय है बिंदु पथ, उसमें से दोस्तों ध्यान रखें त्रिभुज की संगामी रेखाएं जो भी है, संगामी रेखाएं, संगामी बिंदु, उनसे संबंधित जो भी प्रश्न और इनकी जो परिभाषाएं हैं इनके बारे में जो समझाया गया दोस्तों वो भी चैप्टर में से हटा दिया गया है, वो हमारे पाठ्यक्रम में शामिल नहीं है दोस्तों। समरूप त्रिभुजों के लिए जो अध्याय है उसमें दो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, फिर समरूपता की अवधारणा से बोधायन प्रमेय का सत्यापन, बोधायन प्रमेय पर आधारित कुल महत्वपूर्ण परिणाम जो भी है वो सब हमारे चैप्टर में से हटा दिए गए दोस्तों। और वृत्त में चक्रीय चतुर्भुज, फिर वृत्त की स्पर्श से संबंधित प्रमेय जीवा एवं एकांत वृत्तखंड, यानी एकांतर वृत्तखंड के जो कोण थे उनसे संबंधित जो प्रश्न है वो सब हमारे चैप्टर से हटा दिए गए हैं। और रचना से संबंधित जो अपना चैप्टर है उसमें से दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की रचना, त्रिभुज और अंतर्गत एवं परिगत वृत्त की जो रचना, अंतर्गत वृत्त और परिगत वृत्त की जो रचना है वो भी हमारे चैप्टर से हटा दी गई है दोस्तों। क्षेत्रफल के लिए हमारे जो चैप्टर है समतली आकृतियों का क्षेत्रफल, वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल जो है उसमें से वृत्तखंड और त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल से संबंधित जितने भी प्रश्न है वो सब हमारे कोर्स से हटा दिए गए हैं। फिर अगले अध्याय में पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन है, उसमें शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन ये हटाया गया, ध्यान रखें शंकु हटाया गया है, बाकी सब आपके कोर्स में है। और फिर एक प्रकार के ठोस को दूसरे में बदलना, जब भी ठोस को पिघलाकर या किसी भी प्रकार से दूसरे आकार में बदला जाता है और उस प्रकार के जो प्रश्न है वो भी हमारे चैप्टर से हटा दिए गए हैं। बाकी इस पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन में कुछ भी हटाया गया नहीं है। सांख्यिकी जो है उसमें दोस्तों ध्यान रखें सांख्यिकी या केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसमें माध्य और माध्यक नहीं हटाया गया
गया है, लेकिन जो बहुलक है वो हटा दिया गया है, जो आपको अभी पढ़ना नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से ये हो गया 10वीं क्लास के लिए। अब पढ़ते हैं 9th क्लास के लिए। कक्षा 9 के लिए जो हटाए गए चैप्टर है वो दोस्तों ध्यान से समझिएगा कि जो संख्या पद्धति यानी वास्तविक संख्याएं जो है उसमें से संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण और उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा शांत एवं अनुसानी आवर्ती दशमलव संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपण, प्रत्येक बिंदु संख्या रेखा पर एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करना है, वास्तविक संख्या के nवीं घात यानी मूल की परिभाषा। दोस्तों ध्यान रखिए, इस प्रकार से ये जो है वो हमारे 9th क्लास से हटा दिया गया है। और फिर देखिए बीजगणित। बीजगणित में जो क्या है कि भाई बहुपद चैप्टर से शेषफल प्रमेय का कथन उदाहरण सहित गुणन प्रमेय का कथन और उपपत्ति और बीजीय सर्वसमीकाएं। बीजीय सर्वसमीकाएं कौन कौन सी दोस्तों? ये 4 नंबर वाली, 5 नंबर वाली और 8 नंबर वाली हटा दी गई है। बाकी इसमें से कुछ भी हटाया गया नहीं। ज्यामिति से संबंधित अपना जो चैप्टर है उसमें यूक्लिड ज्यामिति का परिचय यानी जो 5वां अध्याय है वो संपूर्ण रूप से हटा दिया गया है। दोस्तों ध्यान रखें, उसको आपको नहीं पढ़ना है। 5वां अध्याय यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय वो कंप्लीट हटा दिया गया है। उससे आगे रेखाएं एवं कोण जो आपका 6ठा अध्याय है उसमें एक ही रेखा के समांतर रेखाएं चैप्टर जो भी है उसमें लिखा है वो आपको नहीं पढ़ना है, वो आपके कोर्स में से हटा दिया गया है। उससे अगला चैप्टर जो है वो त्रिभुज है और त्रिभुज में आपको कोण, भुजा कोण, सर्वांग समता, फिर प्रमेय की उपपत्ति, समकोण, कर्ण भुजा, RHS जो भी है सर्वांग समता वो आपको नहीं पढ़ना है। उसके साथ त्रिभुज की जो असमीकाएं हैं ये 3 चीजें आपकी त्रिभुज के इस अध्याय में से हटा दी गई है। चतुर्भुज अध्याय में से मध्य बिंदु प्रमेय, चतुर्भुज के समांतर चतुर्भुज होने के लिए अन्य प्रतिबंध जो भी है वो हटा दिया गया है। और अगला जो अध्याय अपना है समांतर चतुर्भुज और त्रिभुजों से संबंधित क्षेत्रफल, वो अध्याय पूर्ण रूप से हटा दिया गया दोस्तों। वो आपको कुछ भी उसमें से नहीं पढ़ना है, वो आपका पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। अब है आगे वृत्त। वृत्त में 3 बिंदुओं से जाने वाला वृत्त, समान जीवाएं और उनके केंद्र से दूरियां, और उसमें प्रमेय है एक ही वृत्तखंड के कोण बराबर होते हैं। एक प्रमेय है यदि 2 बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड उसको अंतर्निष्ठ करने वाली रेखाओं के एक ही और स्थित 2 अन्य बिंदु पर समान कोण अंतरित करे तो चारों बिंदु एक ही वृत्त पर स्थित होते हैं। और चक्रीय चतुर्भुज के बारे में ये सब चीजें इसमें से हटा दी गई है जो आपको नहीं पढ़नी है। अगला अध्याय रचनाएं, और उसमें से एक दी गई किरण के प्रारंभिक बिंदु पर 60 डिग्री के कोण की रचना और एक त्रिभुज की रचना करना जिसका आधार एक आधार कोण और अन्य भुजाओं के मान दिए गए हैं। तो ये जो चीज़ है वो भी रचनाओं में से हटा दी गई है। अब नीचे देखिए, फिर आगे लिखा है कि यदि अन्य 2 भुजाओं का अंतर दिया गया हो तो वो चीज़ भी हटा दी गई है। एक त्रिभुज की रचना करना जिसका परिमाप और दोनों आधार कोण दिए गए हैं, ये चीज़ है वो भी हमारे कोर्स में से हटा दी गई है। अब क्षेत्रफल टॉपिक में दोस्तों देखिए कि चतुर्भुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में जो हीरोन के सूत्र का अनुप्रयोग होता है वो हटाया गया है। ध्यान रखें दोस्तों, चतुर्भुज के क्षेत्रफल में यदि हीरोन का सूत्र काम में लिया जाता है तो वो हटाया गया है, लेकिन त्रिभुजों के क्षेत्रफल ज्ञात करने में हीरोन का सूत्र का प्रयोग है वो नहीं हटाया गया। दोस्तों ध्यान रखिए, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में एक लंबवृत्तीय शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। ध्यान रखें, शंकु और गोले से संबंधित जो भी प्रश्न है वो सब हटा दिए गए हैं, वो आपको नहीं पढ़ने हैं, लेकिन शेष जो है वो कुछ भी हटाया गया नहीं है। सांख्यिकी टॉपिक या केंद्रीय प्रवृत्ति की जो माप है उसमें आंकड़ों का संग्रह, एक समान चौड़ाई तथा परिवर्ती चौड़ाइयों वाले आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज, आयत चित्र और बारंबारता बहुभुज है वो चैप्टर हटा दिया गया है। और अंतिम चैप्टर अपना जो दोस्तों प्रायिकता है वो प्रायिकता पूर्ण रूप से हटा दी गई है। दोस्तों तो ध्यान रखें, आज हमने कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं के लिए क्या हटाया गया है कोर्स में से और क्या रहा वो आज हमने इस वीडियो में जाना है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दें। एक बार आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और वीडियोज़ को लगातार देखने के लिए। लेकिन अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और हमारे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि जब भी इस प्रकार की इंटरेस्टिंग जानकारी हो और हमारे गणित विषय से संबंधित सभी महत्वपूर्ण चैप्टर के वीडियो हम जब भी आपके लिए लेकर आए नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो इसी प्रकार के इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।